प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह। मैं आप सबों का आज के इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करती हूँ। जिस प्रकार भजन का लिखने वाला भजन संहिता चैप्टर 32 के वर्स 7 में कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से भर लेगा। और आइए हम छुटकारे के गीतों के साथ आज की आराधना की शुरुआत करेंगे। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम उनके वचन में से सुनेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए इस आराधना की शुरुआत हम छोटी सी प्रार्थना के साथ करें। हे सेनाओं के हवा प्रभु, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, तू हमें छुटकारे के गीतों से भर देने वाला परमेश्वर है। तू संकट में हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी अगुवाई करें पिता। वचन से हम में से प्रत्येक के साथ आप बातें करिए प्रभु। हम में से हर एक के जीवन में एक नया काम होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारा गीत गाना, हमारा प्रार्थना करना, हर कुछ पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर कितना महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। करते हैं तेरी स्तुति पिता परमेश्वर। तू हमारे संसार का उद्धार करता प्रभु, हमारे जीवन का उद्धार करता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। We
प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर सचमुच प्रभु तो हर पल हर क्षण हमारे संग और साथ रहता है, और आज का दिन तूने हमें दिया कि हम तेरे चरणों के नज़दीक हम आ पाते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे हर एक उपकार के लिए, तेरी दया और करुणा और तेरी सारी भलाई के लिए प्यारे प्रभु जी। सचमुच परमेश्वर, इस समय जब हम प्रभु जी इस ऑनलाइन आराधना में हम तेरे समीप आते हैं पिता परमेश्वर, हम सबसे प्यारे प्रभु जी पहले हम इस देश को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। आज प्रभु जी इस कोविड-19 के चलते प्यारे परमेश्वर, इस देश में प्यारे प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी इससे ग्रसित पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता, तू हमारे देश पर तू तरस खा प्यारे प्रभु, तू अपनी दया और करुणा को तू उंडेल दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और इस देश को प्रभु तू पूरी रीति चंगा कर प्यारे प्रभु, हमारे लोगों के गुनाहों अपराधों को तू क्षमा कर मेरे परमेश्वर। आज तेरे सुसमाचार को बहुतों ने सुना है प्रभु जी कि तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा और बनाया प्रभु जी। हालेलुया। तू स्वर्गीय सामर्थ रखता है प्यारे पिता परमेश्वर कि तू हर एक को चंगा करे प्रभु जी। तेरा वचन में लिखा है हालेलुया, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे, अपने बुरे चाल से फिरे प्यारे पिता, तो प्रभु तू सचमुच कहता है मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों के त्यों कर दूंगा। पिता, हम तुझसे दुआ करते मेरे खुदावंद कि तू प्रभु जी इस देश के हर एक अपराधों को क्षमा कर प्यारे प्रभु, और इस देश को तू चंगा कर मेरे प्रभु जी। हालेलुया। एक एक जीवन बचाया जाए प्यारे प्रभु इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा, जहां कहीं भी तेरा शुभ संदेश तेरा वचन प्रभु जी सुनते हैं लोग, उनके हृदयों में तू काम कर पिता। आज तू सच्चे अद्वैत परमेश्वर को लोग पहचाने, तू जो उद्धारकर्ता को जाने प्रभु, तेरे निकट आए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने एक सुंदर अवसर हमें दिया है, मौका दिया है कि हम ऑनलाइन आराधना में जुड़ करके घर परिवार अपने अपने स्थानों में मिलते हैं प्रभु, और प्रभु में एक संग आराधना करने पाते हैं। और सचमुच पिता, हम तेरे दासों के द्वारा प्रभु हम तेरे वचनों को सुनते हैं, और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने दासों को और भी दुना तेल से अभिषेक कर, अपनी आत्मा से अभिषेक कर प्रभु। जब इस आराधना में प्यारे प्रभु तेरे दास खड़े होते हैं तेरे वचन को ले करके, तेरा आत्मा प्रभु जी हर एक के जीवन में जुम्बिश करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो अपने लोगों को प्रभु जी अपनी आत्मा से भर प्रभु, जहां कहीं पाए जाते हैं हर जगह प्रभु तेरी उपस्थिति पाई जाए, लोग जाने कि तू हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसने जो चाहा उसने वो किया है। हालेलुया। प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा और तारीफ करते हैं। इस राज्य को भी हम तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अब तक तूने संभाला है, आगे भी संभाल। हालेलुया। देश के प्रभु जी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों को सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो राज्य व्यवस्था को चलाते हैं मेरे पिता। हालेलुया। उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा दे, आपकी आत्मा की अगुवाई में देश को चलाने की ताकत दे, सत्य और सामर्थ्य बुद्धि दे प्यारे प्रभु जी, ताकि सचमुच इस विकट समय में, इस संकट के घड़ी में प्रभु जी उचित निर्णय और लेने पाए, ताकि प्रभु जी इस देश का संचालन सही रीति से हो। हर एक अर्थव्यवस्था जो आज चरमराई है प्रभु, हालेलुया। प्रभु तू दया कर परमेश्वर, तू हर एक इन बातों में प्रभु, कितने लोग आज भूखे पाए जाते हैं, आज बहुतों के पास रोजगार नहीं प्रभु, तू सहायता कर मेरे परमेश्वर, ताकि एक एक के जीवन बचने पाए प्यारे प्रभु जी, एक एक को रोजगार मिले प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। हर एक जरूरतमंद प्यारे प्रभु, हालेलुया, उनकी जरूरतें यीशु के नाम में पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्कूलों के बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई होता है प्यारे प्रभु, बच्चों को ऐसा समझ और ज्ञान दीजिए परमेश्वर, ताकि उस ऑनलाइन पढ़ाई में भी प्रभु जी अच्छी रीति से वे पढ़ाई कर सके, ताकि वे पीछे ना रहे, परंतु प्रभु जी अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ते हुए प्यारे परमेश्वर अपने जीवन के लिए एक उचित मार्ग को प्रभु जी प्राप्त करने पाए। इस संसार में जब तक प्रभु जी हम पाए जाते हैं, सचमुच पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने जब तक हमें इस संसार में रखा है प्रभु, तेरी स्तुति और महिमा और आराधना करने के लिए, तो एक एक को बलवंत कर प्यारे प्रभु जी।
हालेलुया, तू जय पाया हुआ परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, अपने लोगों को जय के समय चलाने वाला प्रभु। हालेलुया, प्रभु तू सहायता कर, एक एक की सहायता और मदद कर प्यारे परमेश्वर। हाँ पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सारे अनुग्रह के लिए, आशीषों के लिए। आज प्रभु जी जितने लोग प्रभु इस कोविड-19 में जो सेवा का काम करते हैं प्रभु, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनकी सेवा कार्य को करने की सामर्थ्य दे, उन्हें भी सुरक्षित रख प्यारे प्रभु, अपने खून में छिपा रख प्यारे पिता परमेश्वर। जब लोगों की सेवा करते हैं उनकी सहायता कर प्यारे प्रभु। और सचमुच प्यारे परमेश्वर, जो आज बहुत ही रोगों से कई तरह के इस बारिश के मौसम में प्रभु जी ग्रसित पाए जाते हैं, तो एक एक को वचन भेजकर चंगाई दे। हाँ परमेश्वर, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा संसार प्रभु जी हालेलुया उस दुष्ट के वश में पड़ा है, परंतु तू अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, करुणा निधान दयालु पिता प्रभु, तो अपनी दया को लोगों के जीवन में प्रकट कर, ताकि सारे लोगों का उद्धार हो। प्यारे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे हर एक आशीषों के लिए। और प्रभु जी हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आप सुनने और ध्यान से ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपनी बाइबल अपने हाथों में ले लें और परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपनी जगह खड़े हो जाएं और हम सब मिलकर के एक साथ भजन 64 साम 64 मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार की नाई तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने को हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम उनको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणगत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। परमेश्वर के इस अद्भुत वचन का मैं धन्यवाद करती हूँ। 10 पद में लिखा है, धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणगत होगा। ये वह परिस्थितियां है जब व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में हम बहुत सारी पारिवारिक परिस्थितियों में अपने घर के अंदर अपने पड़ोसियों के बीच रहते हुए और इन सारी चीज़ों का हम सामना करते हैं। हम कुछ वचनों पर अगर ध्यान दें तो लिखा है 2 पद में, कुकर्मियों की गोष्ठी। किस तरह से कुकर्मी लोग हमारी उन्नति देखकर हमारे जीवन के विषय में बात करते होंगे। ये सब हमारे प्रिय लोगों आपको भी अनुभव है। और लिखा है कड़वे वचनों के तीरों से, किस प्रकार से कड़वे वचन चुभते हैं। और लिखा है फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कुटिलता की युक्ति निकालते हैं। प्रियो, हम इन सारी चीज़ों से अनजान नहीं हैं, परंतु मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना जब हम पारिवारिक जीवन में देखते हैं तो हमें विशेष
ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि हम हन्ना की प्रार्थना पर ध्यान दें, हम एस्थर की प्रार्थना पर ध्यान दें। कितनी युक्तियां हामान ने किया, लेकिन एस्थर इन सब बातों को जानती थी और बहुत ही चुपचाप रह करके वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगी और हामान के ऊपर एस्थर ने अद्भुत रीति से जय पाया। प्रिय बहन, ये हमारे लिए बहुत ही समझने वाली कड़ी है। हमें परमेश्वर के शरणागत के विषय में याद दिलाती है। इन तमाम परिस्थितियों के होते हुए भी अगर हम सुनते हैं कि कोई हमारे विरुद्ध में गोष्ठी कर रहा है, यदि हम जानते हैं कि कोई कड़वे वचनों के द्वारा हमें तीर चला रहे हैं या फंदे लगाने के विषय में बातचीत करते हैं और सब मिलकर के कुटिलता की युक्ति निकालते हैं, कोई बात नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है। गिनती 23:23 नंबर्स 23:23 वचन कहता है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इसलिए इन दिनों सब प्रकार की अंधकार की शक्ति, शैतानिक शक्ति, यह सब कुछ को अगर हम आभास करते हैं तो हम इस बात को जरूर याद करें, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। प्रभु, गिनती 23:23 में तूने हमारे लिए अद्भुत वचन रखा है कि हमारे घर पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। प्रभु, हमारे बाल बच्चों पर कोई भावी कहने वाले तंत्र मंत्र नहीं चल सकते हैं प्रभु। और इसलिए परमेश्वर का वचन अध्याय मत्ती के अध्याय 5 में और उसके 11 और 12 पद में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जो परमेश्वर का वचन हमें एक बार याद दिलाता है। मत्ती 5 और वचन 11 और 12 लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रियो, इसी धीरज के साथ हम परमेश्वर में बने रहें, इसी धीरज के साथ हम परमेश्वर को अपना शरणागत माने और हम परमेश्वर के विश्वास में धीरज से हम बढ़ते चले जाएं। निश्चय परमेश्वर हम सबों को बहुत ही आशीष देगा। और बहुत ही अच्छी बात जो परमेश्वर इस्राएली प्रजा के विषय में कहा कि इस परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्राएलियों की ओर से लड़ता था और परमेश्वर उनको जय देता था। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर को एक क्षण धन्यवाद देंगे और इन तमाम बातों के लिए भी हम परमेश्वर से धीरज मांगेंगे कि प्रभु, हम चुपचाप रह करके हम तेरी ओर दृष्टि करते रहें और हम जीवन में जयवंत हो सकें। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी और प्रेमी परमेश्वर, प्रभु तू हमारे लिए दुख उठाया है। प्रभु परमेश्वर, तू मृतकों में से जी उठा है। प्रभु, इसलिए हम तुझ पर विश्वास करते हैं और इन सारी बातों को कि हमारे जितने भी प्रिय लोग परमेश्वर जब हमारे परिवार के विरुद्ध में, जब हमारे बाल बच्चों के विरुद्ध में, जब हमारे घर के विरुद्ध में किसी भी प्रकार की बुरी गोष्ठी करते, बुरी युक्तियां निकालते, कुटिलता करते, ये सब कुछ जब हम जानते हैं प्रभु, हम देखते हैं, हमें धीरज दे कि प्रभु हम इस धीरज के साथ हम सारी युक्तियों को बर्दाश्त कर सकें, सह सकें और हम उनके जीवन के लिए प्रार्थना कर सकें प्रभु, ताकि वे भी उद्धार पा जाएं। इन दिनों में जब ऐसी परिस्थितियां बहुतों के घर में पाई जा रही है प्रभु, ऐसी परिस्थितियां बच्चों के बीच में भी पाई जा रही है प्रभु, खानदान के बीच में भी पाई जा रही है प्रभु, परंतु परमेश्वर हम हन्ना की प्रार्थना और एस्थर की प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही बल का कारण है प्रभु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद आज के इस आराधना के लिए प्रभु परमेश्वर। अब हम जब तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, हम आपके वचन को और अधिक हियाव के साथ सुन सकें, हम आपके वचन को और अधिक परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम आपके वचन को ग्रहण कर सके प्रभु। और निश्चय प्रभु इन दिनों हम बड़ी धीरज के साथ हम जीवन जी सकें और प्रभु परमेश्वर हम आपकी महिमा में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, आपके हाथ में हम सारी बातों को और सारी परिस्थितियों को सौंपते हैं और प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता, तो हमारी प्रार्थना को सुन और दया से यीशु के नाम से प्रभु तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे।
Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. आइए इस समय हम अपने मनों को वचन के लिए तैयार करें. Let's prepare our hearts for the word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our presence. Your people declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. And I will lift your name on high. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky. And I will lift your name on high. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Thank you, Master. Worship you. Thank you, Lord. We worship you. Thank you, Lord. Thank you. Let your name go. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। विशेष रूप से मैं उन प्रिय भाई बहनों का स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और परमेश्वर की आशीषों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए सहायता करें। पवित्र शास्त्र बाइबल से आइए आज हम इस खंड को पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 56 अध्याय साम 56। यदि आपके पास में बाइबल है खोलने मेहरबानी से भजन 56 और आइए हम लोग एक साथ मिल करके पढ़ेंगे। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। मैं यह जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है।
हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद इस भजन के लिए। राजा दाऊद परमेश्वर के ऊपर में भरोसा के साथ में प्रार्थना का ये गीत गाता है। और आज हम स्मरण करें, जब हम एक विकट परिस्थिति से हम गुजरते जा रहे हैं, परमेश्वर मेरे आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हमारे आंखों से निकलने वाले एक एक बूंद आंसू को अपनी कुप्पी में रख लेता है। और इसलिए आइए, जब हमको डर और घबराहट और भय होता है, हम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखें और परमेश्वर की सहायता से हम उसके वचन की प्रशंसा करें। मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे अंदर में इस प्रकार का आत्मविश्वास और परमेश्वर के ऊपर में भरोसा होना चाहिए। मेरे प्यारों, आज वैश्विक महामारी पूरे विश्व को निगलना चाह रही है और आज बहुत बड़ा युद्ध उसके साथ में हो रहा है। हर व्यक्ति लड़ाई के मैदान में है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख करके हर एक परिस्थिति का सामना करें। निश्चित रूप से वही परमेश्वर जो राजा दाऊद को विजय दिया, और राजा दाऊद ने जिस प्रकार से गीत गाया, भजन संहिता 23 अध्याय 4 पद में लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आगे 5वें पद में कहता, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ओ परमेश्वर, तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। कठिनाई जरूर है, परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल नहीं है, परंतु आज मैं आपके विश्वास को, हिम्मत को बढ़ाना चाहता हूं और स्मरण दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह भी जब अपने देह के दिनों में जब सेवकाई कर रहा था, भीड़ उसके पीछे पीछे आती थी आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उसका जीवन किस किस प्रकार के परिस्थिति से होकर के गुजरेगा, और वो इस बात को भी जानता था बहुत शीघ्र कलवरी क्रूस पर वो जान देने वाला है संसार के लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए। और उसे मालूम था कि इस संसार में वो एक कुकर्मी के समान मारा जाएगा। और इसलिए प्यारो, एक मनुष्य होने के नाते, जब भी कि वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन मानवीय जीवन को वो अपनाया था इस संसार में, हमारे दुख और सुख को अपने जीवन में अपनाया था। और इसलिए यीशु मसीह भी जब अपने उस क्रूस की मृत्यु को स्मरण कर रहा था, कोड़े खाने के उस सजा को वो महसूस कर रहा था अपने जीवन में कि किस प्रकार से लोग उसको कोड़े लगाएंगे, कांटों का सर उसके कांटों का ताज उसके सर में पहनाया जाएगा, कीलों से वो ठोका जाएगा। मन में वो व्याकुल और उदास भी होता था। और इस प्रकार से ऐसे समय में वो परिस्थितियों का मुकाबला करने पाया। और आज हम दो बातों को जो विशेषता थी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए, जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि कौन कौन ऐसी चीजें थी जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति का मुकाबला वो करने पाया। गेत्सेमनी बारी की प्रार्थना को हम स्मरण करें, जब प्रभु यीशु मसीह को मालूम हुआ कि वो मारा जाएगा कलवरी क्रूस के ऊपर में, और तब गेत्सेमनी में वो प्रार्थना करने के लिए गया।
मत्ती 26 अध्याय उसका 36 पद से आगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। एक स्पेसिफिक प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से अलग होकर के उस बारी में प्रार्थना करने के लिए गया हुआ है। प्यारो, कई बार जब आने वाले संकट और मुसीबत और परिस्थितियों को हम और आप देखते हैं तो मेरे आपके जीवन के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को आइसोलेट करें, अलग करें। कई बार हो सकता है हमें अपने परिवार से भी थोड़े समय के लिए अलग होना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति में जीवन बिताने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए। परिवार के साथ में रहना है, लेकिन कुछ समय तक के लिए हमको प्रभु के संगति में जाना पड़ेगा। अपने व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़ करके अलग होना पड़ेगा। अपने दैनिक जीवन के रूटीन काम को छोड़ करके अलग होना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, ताकि हम परिस्थितियों का हम सामना करने पाएं। और वो प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को भी साथ ले गया, साथ में वे लोग भी जाते हैं। और लिखा है कि वो उदास और व्याकुल होने लगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम हो गया कि वो कैसी मृत्यु से वो मारा जाएगा। और वो कहता है कि मेरा जी बहुत उदास है, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। प्यारो, इस प्रकार का कड़वा अनुभव हो सकता है मुझको आपको इस संसार में नहीं हुआ है। आज हम बीमार होते हैं, हो सकता है हम इस महामारी के चपेट में भी आए होंगे और हम और आप कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट होकर के भी हम गुजरे होंगे या गुजर रहे हैं या अस्पतालों में भर्ती हैं। हो सकता है हमारे प्रियजन वेंटिलेशन में है, हमारे प्रियजन आईसीयू में है, अस्पतालों में है, और हम अपने प्रियों को देख रहे हैं उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे होते जा रहा है, नीचे होते जा रहा है, और हमारा और आपका मन घबराया और डरा हुआ है इस संसार में। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा प्राण निकला जा रहा है। उसके अंतरात्मा में एक आवाज हो रही है कि यीशु मसीह जीते जी तेरा प्राण निकलेगा और तुम इस बात को जानने पाओगे कि दुख और पीड़ा क्या होती है। परिस्थिति उसके लिए बहुत विकट थी। प्यारो, ऐसे कठिन समय में प्रभु यीशु मसीह आज गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना कर रहा है। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुंह से टल जाए। प्रभु यीशु मसीह को उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं जब मुंह के बल गिरा है। प्रभु यीशु मसीह की सहायता करने वाला कोई इंसान नहीं जब वो मुंह के बल गिरा है और कह रहा है, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझ से टल जाए। वो परमेश्वर भी उस जगह पर उसकी प्रार्थना को लगता है अनसुनी कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्द कहा है, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसे ही हो, ये इस बात को बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरे समर्पण के साथ में, डेडिकेशन के साथ में, पूरे कमिटमेंट के साथ में प्रार्थना कर रहा है और कहता है, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। लेट दाई विल बी डन। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रभु यीशु मसीह का ये समर्पण का जो प्रार्थना है, प्यारो, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा काम किया, जिसको लूका वर्णन करता है 22 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 42 पद से लेकर के 45 पद तक।
हम देखते हैं यहाँ पर भी गेत्सेमनी बारी की प्रार्थना को लूक लिखा है, उल्लेख किया है और कहता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को समर्पण कर रहा है परमेश्वर के हाथों में और उस दुख के कटोरे को पीने के लिए तैयार है। मृत्यु को सहने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, पीड़ा को सहने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। यारो, कई बार हम विचलित हो जाते हैं जब हमारे शरीर में बुखार आता है, जब हमारे सिर में हेडेक होता है, जब हम और किसी प्रकार की और बीमारी से पीड़ित होते हैं। हमारे जीवन में भी डर और भय, उदासी और व्याकुलता आ जाती है। हम दौड़ते हैं यहां से वहां कि कैसे हम इससे छुटकारा प्राप्त करें। प्यारो, ऐसे कठिन समय में परमेश्वर मुझसे आपसे क्या चाहता है कि हम जीते जी अपने आप को उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। पौलुस फेथ भी कहता है, 3 बार मैंने प्रार्थना की, एक कांटा मेरे शरीर में चुभाया गया है। मैंने प्रार्थना की लेकिन परमेश्वर उस कांटे को हटाया नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। प्यारो, आज जब हम कठिनाई के दौर से, घटी कमियों के बीच से होकर के गुजर रहे हैं, अकेलापन से हम गुजरते जा रहे हैं, हो सकता है हमने अपने प्रियों को खोया है, अनाथ हैं, आज हमारा साथ देने वाला कोई नहीं, मुझको आपको अपना कहने वाला कोई नहीं। ऐसे समय में समर्पण करें और कहें, प्यारे परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह गेत्सेमनी बारी में कह रहा है, तेरी इच्छा पूरी हो, मतलब समर्पण की प्रार्थना। और जब समर्पण की प्रार्थना कर रहा है, लूका 22 अध्याय 43 पद में इस पद को गौर कीजिए, जहां पर लिखा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ्य देता था। प्यारो, विपरीत परिस्थिति में जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं, वो परमेश्वर चुपचाप बैठा हुआ नहीं रहता है, परंतु अपने दूतों को आदेश देता है जो मुझको और आपको हिम्मत दे इस संसार के परिस्थितियों का सामना करने के लिए, बीमारी का मुकाबला करने के लिए, गरीबी बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए, कमी और घटी का मुकाबला करने के लिए, हमारे अनाथपन को दूर करने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है और वो मुझको आपको सामर्थ्य देने के लिए आते हैं ताकि हम और आप बल धारण करें और परिस्थितियों से हारे नहीं, परंतु हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के शिष्य लोग सो रहे हैं। संसार जिसके ऊपर में भरोसा आप करते हैं, हो सकता है आपकी इच्छा के अनुसार आपकी वो सहायता नहीं करेंगे। हो सकता है जिस पर हम भरोसा रखते हैं उससे हमको मदद नहीं मिलेगी और हम उनको एक अलग परिवेश में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को लेकर के गया है गेत्सेमनी बारी में, परंतु उनके शिष्यों के पास में अपना ही प्रॉब्लम था, ऐसा मालूम पड़ता है। और इसलिए उन्हें देखा कि ये उदासी के मारे सो रहे हैं। उदासी का नींद उनके शिष्यों को एक अलग परिवेश में रख दिया। हो सकता है प्यारो, आज आपके परिजनों का मन भी इसी प्रकार से उदास है और आप जो अपेक्षा करते हैं अपने प्रियों से, आपको वो सहायता नहीं मिलती है। और इसलिए प्रधानों पर भी भरोसा न रखना और न किसी आदमी के ऊपर में, क्योंकि उनमें उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन धन्य है जिनका भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर में है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है और वे मेरी आपकी सहायता करने के लिए तैयार होते हैं।
पहला राजा 19 अध्याय में एलिया नबी के पास में भी जब मन उदास हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था एलिया नबी, परमेश्वर अपने दूतों को भेजा और स्वर्गदूत आकर के प्यारो एलिया की सहायता की है, हालेलुया, ताकि उसको बल मिले और परमेश्वर के पवित्र पर्वत होरेब को वो पहुंचे। पहला राजा 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं। फिर आगे हम देखते हैं दूसरा राजा 6 अध्याय 8वें पद से लेकर के 17 पद तक। यहां पर एलीसा और आरामी सेना के लोग इस्राएलियों से युद्ध करने के लिए छावनी डाल रहे हैं और उनकी ताकत बहुत बड़ी थी और उनके सामने इस्राएलियों के लिए बहुत मुश्किल समय था, परंतु परमेश्वर का भक्त एलीसा परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला है, जिसके कारण से जो भी की गेहजी जो एलीसा का सेवक तक घबराया हुआ डरा हुआ था, प्यारो एलीसा उसको हिम्मत दिया और इस प्रकार से उसको यही बात कहा कि डरो मत, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। और तब एलीसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे कि यह देखने पाए। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखता कि एलीसा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके विश्वास को, हिम्मत को बढ़ाने पाए, हिम्मत बांधे, आगे बढ़े, क्रूस का ले निशान और निश्चित रूप से परमेश्वर को विजय देगा। जब एलीसा का सेवक आंख खोल करके देखता है तो एलीसा के चारों तरफ संसार का सेना नहीं, परंतु अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ एक स्वर्गीय सेना है जो उसको रक्षा करने के लिए है। परमेश्वर अपने दूतों को मेरे और आपके लिए आज्ञा देने वाला परमेश्वर है, ताकि हम संसार के सब प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का हम सामना करने पाएं और एक विजयी जीवन हम जीने पाएं। प्यारो हिम्मत रखें। आज आइए हम और आप भी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पण करें और कहें, प्रभु मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। परिस्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है, दुख की वादियों से होकर के आप गुजर रहे हैं और परिस्थिति आपके लिए बहुत ही संकट भरा समय है। ऐसे समय प्यारो परमेश्वर आपको हिम्मत दे ताकि आप इस परिस्थिति का मुकाबला करने पाए। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस दुख और तकलीफ को जो उसके जीवन में आ रहे हैं, कैसे वो उसका मुकाबला करने पाया। उसके पास में दूसरा जो और एक बहुत बड़ा कुंजी था वो था उसके पास में धन्य आशा था। और आज परमेश्वर उसी धन्य आशा को मुझको और आपको देना चाहता है। याद रखें, प्रत्येक वर्ष हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। शुक्रवार के दिन यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु को स्मरण करते हैं, यीशु मसीह के उस सात वाणी को स्मरण करते हैं और हम और आप ध्यान करते कि यीशु मसीह मेरे आपके लिए किस प्रकार से दुख और तकलीफ उठाया। लेकिन तीसरा दिन पुनरुत्थान का दिन होता है, ईस्टर संडे होता है और हम जय जयकार के गीतों को गाते हैं और कहते हैं कि रो मत, गलील में जाकर कहो ये बात, यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जिंदा हुआ है। प्यारो वही यीशु मसीह आज मुझको और आपको इस दुखद परिस्थितियों से हमको गुजारते हुए लेकर के मुझको और आपको जय देना चाहता है। उस धन्य आशा में बने रहने के लिए मुझको और आपको हिम्मत देना चाहता है। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 30 और 31 पद में हम देखते हैं यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय भविष्यवाणी कह रहा है। फिर वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वो नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे। केवल इतना ही कह के वो अपने कथन को बंद नहीं किया,
परंतु आगे कहता है वे उसे मार डालेंगे और वह अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कहता है वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। प्यारो, यह है धन्य आशा। और आज प्रभु यीशु मसीह इस धन्य आशा को चाहता है कि हम अपने जीवन में अच्छी तरह से पकड़ करके रखें। और जब मेरे आपके पास में धन्य आशा रहेगा तो हम दुनिया के संसार के कोई भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हम हिचकिचाएंगे नहीं। आगे हम देखते हैं मरकुस 10 अध्याय 32 पद से 34 पद तक प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय यहां पर तीसरी बार भविष्यवाणी कर रहा है। मतलब कई बार वो भविष्यवाणी पहले कर चुका। भी यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे, क्योंकि यीशु मसीह कह चुका था कि मैं मारा जाऊंगा, और इसलिए लोग डरे हुए थे। तब वह फिर उन बारकों को लेकर उनसे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उससे कोड़े मारेंगे और उससे घात करेंगे। क्या हमारे जीवन में आने वाले परिस्थितियों को जब हम मालूम कर लेते हैं, हमारे अंदर में घबराहट होती है, डर होती है। कई लोग जब कोविड-19 का पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो घबरा जाते हैं। कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर का हो, चाहे वो शुगर का बढ़ना हो, चाहे थायराइड हो, कैंसर की बीमारी हो, भिन्न प्रकार की बीमारी जिससे हम डर जाते, घबरा जाते। यीशु मसीह अपने जीवन में आने वाले तमाम उन सारे कष्टों को वो जान रहा था कि लोग मुझको ठट्ठों में उड़ाएंगे, मेरे चेहरे में लोग थूकेंगे, मुझको कोड़े लगाएंगे, घात करेंगे। प्यारो, यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहा है अपने ऊपर आने वाले विपत्ति के विषय में, परंतु यीशु मसीह यह भी भविष्यवाणी कर रहा है और 3 दिन के बाद वह, मतलब यीशु मसीह स्वयं अपने विषय में कह रहा है, वो जी उठेगा। हालेलुया! ये है धन्य आशा। अगर हम और आप अपने धन्य आशा से वाकिफ नहीं है, अनजान है, तो हमारे शरीर की बीमारी को देख देख के हम डरते और घबराते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम उस धन्य आशा को हम मालूम कर लेंगे, पौलुस प्रेरित कहता है, क्या जोखिम, क्या क्लेश, क्या दरिद्रता, क्या कोई भी शक्ति है जो मुझको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? नहीं। घात होने के लिए भी हम तैयार हैं, हानि से हम नहीं डरेंगे। राजा दाऊद कहता, मैं हानि से नहीं डरूंगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। प्यारो, हो सकता है आज ये पेंडेमिक हमें घोर अंधकार की तराई से लेकर के जा रहा है। हम अपने घरों में बंद हैं, आइसोलेटेड हैं, अस्पतालों में हैं, आईसीयू के अंदर में हमारे प्रियजन हैं, वेंटिलेशन के अंदर में हमारे लोग हैं और हम आंसू बहा रहे हैं। परंतु याद रखिए, अगर आपके पास में धन्य आशा है तो आप इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पाएंगे और आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया! और आप अपने जीवन के छुटकारे को देखेंगे। हल्का सा क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आसमान में तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। और इसलिए प्यारो, पहला थिस्सलुनीयों की पत्री में हम उस धन्य आशा के विषय में पढ़ते हैं। पौलुस प्रेरित कहता है, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय 13 पद से आगे, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं।
जिनके पास कोई आशा नहीं, लोग शोक करते हैं, लेकिन जिनके पास आशा है वो हंसते हंसते सब परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हंसते हंसते वो स्तिफनुस पत्रवा किया जा रहा है प्रेरितों के काम 7 अध्याय में, वो परमेश्वर की महिमा को देख रहा है और अपने आप को प्रभु परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर रहा है। प्रेरितों के जीवन को अगर आप उनके पृष्ठभूमि को देखेंगे, इतिहास के पन्नों में कैसे लोग मारे गए, कोई तलवार से, आग की ज्वाला में, और जंगली जानवरों के सामने लोगों को ढकेल दिया गया। आज ये कठिन परिस्थिति से हम डरते घबराते हैं क्योंकि हमारे पास आशा नहीं, लेकिन अगर हमारे पास में धन्य आशा है तो हम इससे डरेंगे नहीं, परंतु इसका हम मुकाबला करेंगे। प्यारो, आज मैं सारे चिकित्सा वर्ग में काम करने वाले लोगों को बधाई देना चाहता हूं। उनके लिए मैं आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं जो अस्पतालों में काम करें, नर्सेस, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी, फार्मासिस्ट। परमेश्वर आप लोगों को हिम्मत दे। आप इस कोरोना वायरस की शक्ति से लड़ने वाले, लड़ाई के मैदान में योद्धा है। परमेश्वर आपको शक्ति दे, हिम्मत दे, ताकि आप इन परिस्थितियों का सामना करने पाए। और परमेश्वर जो आशा का देने वाला परमेश्वर है, आपके अंदर में हिम्मत दे, आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस को दे। मुकाबला करें, हमारा परिस्थिति का मुकाबला करें, डरे नहीं, घबराए नहीं। प्यारो, पौलुस प्रेरित कहता है हम उनके समान नहीं जिनको पास में कोई आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ में रहेंगे। ये धन्य आशा मेरे आपके लिए है जो हम ख्रिस्तीय विश्वास में हैं, उद्धार पाए हैं, नया जन्म पाए हैं, पवित्र आत्मा का दान पाए हैं, बपतिस्मा पाए हैं, वचन को पढ़ते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, और इसलिए इस आशा के संदेश को लोगों को बतलाएं, समर्पण करने के लिए प्रभु के हाथों में लोगों को प्रेरित करें, ताकि हम परिस्थिति का सामना करने पाए। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्यारो, परमेश्वर मुझको और आपको हिम्मत दे। विश्वास के उन तमाम वीरों के विषय में इब्रानी 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं 35 पद में जो लिखा हुआ वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। अंत में स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। हालेलुया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा नहीं चाहा, भागे नहीं परिस्थितियों को देख करके, डरे नहीं परिस्थितियों को देख करके, परंतु लोगों को एक धन्य आशा थी, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों मुड़ाए जाने, कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवा किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में, क्लेश में दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े वे इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके लिए योग्य नहीं था। प्यारो, आज परमेश्वर मुझको आपको हिम्मत दे। प्रभु यीशु मसीह मुकाबला किया अपने जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ का समर्पण की प्रार्थना के साथ, और उसके पास में जो धन्य आशा थी। आज हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति है, लेकिन आइए हम प्रार्थना करें कि ये 2 चीजें मेरे आपके जीवन में व्यवहारिक रूप में आने पाए। समर्पण की प्रार्थना कहे, प्यारे परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, और धन्य आशा को पकड़े रहें, थामे रहें। परमेश्वर मुझको और आपको आशीष देगा। जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है।
आइए प्रभु के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करें, हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति में आपकी सहायता करे। वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए प्यारो आप हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ें, परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारे एक एक बूंद आंसू को अपनी कुप्पी में रखने वाला, स्मरण करने वाला तो परमेश्वर है। तो अनाथ और विधवा का न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर हम चलते हैं, उस जगह पर, उस परिस्थिति में हमें हिम्मत देने वाला परमेश्वर है। इसमें आपके सामर्थ्य हाथ में हम अपने आप को समर्पण करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, प्यारे परमेश्वर, हमारी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और स्वर्गदूतों को भेज करके सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, हिम्मत देने वाला परमेश्वर, परिस्थिति का सामना करने के लिए एक नया अभिषेक देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पण करते हैं। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोग जब आज इस अपने अपने घरों में होकर के आपके वचन को सुन रहे, जहां भी आप उनको हिम्मत दे, शक्ति दे। हर खास रूप से बुजुर्गों को नई शक्ति प्रदान कर, जो बीमार है उनको शक्ति प्रदान कर, जो घटिया कमी में जी रहे हैं उनको शक्ति प्रदान कर परिस्थिति का सामना करने के लिए तेरे पवित्र हाथ में एक को समर्पण करते हैं। धन्य आशा जो हमारे लिए आज तू रखा है प्रभु यीशु मसीह को भी वो धन्य आशा क्रूस की मृत्यु सहने के लिए सहायता किया, क्योंकि उसको मालूम था कि क्रूस की मृत्यु अंत नहीं है, लेकिन मृत्युंजय होना, कब्र का बंधन को खोल करके बाहर निकला भी अनासी देह के साथ में परमेश्वर के राज्य में जाना, उसके दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद पाकर के बैठा। धन्य आशा था जिसके कारण से प्यारे परमेश्वर उस परिस्थिति का वो सामना करने पाया। हमारे जीवन को आज उसी धन्य आशा में आप स्थिर कीजिए पिता। हमारे लोगों को आप आशीष दीजिए, हर एक के अंदर में उस विश्वास को दीजिए, उस आशा को थामे रहने के लिए आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। जो बीमार है प्रभु आप उन पर रहम कीजिए, दया कीजिए, चंगाई दीजिए पिता। और एक घटी कमी को पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए अपनी उपस्थिति की भरपूरी दीजिए पिता। फिर भी हम जैसा चाहते वैसा नहीं, लेकिन तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ में हम मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार।